हेलो गाइस। पाँव के छालों से बेखबर राह पे चलते जाना, फिर ना मुमकिन नहीं है मंजिल तक पहुंच पाना। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए दोस्तों, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। इसी के साथ आपका फिजिक्स टीचर भरत गोस्वामी, लेक्चर नंबर 5, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बाय भरत सर, फिजिक्स टीचर। अब आगे लास्ट क्लास में हम स्पेरिकल मिरर के बारे में देख रहे थे बच्चों। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ फॉर कर्व्ड मिरर। यू आपको पता है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। वी आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। एफ आपको पता है, फोकल लेंथ। यप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन भी है बच्चों, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस यू फ्रॉम द मिरर, and this is the image, and the distance v from the mirror, and the f is the r is the center of curvature, and the half of this is the focal length. ओके। अब बच्चों यहाँ पर क्या रिलेशन होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। इसे आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप बोलोगे मिरर फॉर्मूला। तो इनमें से आपको कोई भी दो वैल्यूज गिवन होगी क्वेश्चन में, और आपसे कोई भी थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब बच्चों मैं तो चाहता हूँ आप ये तो याद करो ही सही। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, इसको जो आप रीअरेंज करोगे तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा बच्चों, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन एफ माइनस यू। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप डायरेक्टली, आपको u पता है, f पता है, तो आप इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आपको रिमेम्बर करना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और हम एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। इस क्वेश्चन में इस एक कॉनकेव मिरर हमें गिवन है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है बच्चों 40 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज दी ओके। नाउ मान लेते हैं बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज P point pole, and the distance of the object from the mirror, this is 30 सेंटीमीटर। ओके। तो आपको फाइंड आउट करनी है प्यारे बच्चों कि जो इमेज डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। अभी मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया है डायरेक्ट v निकालने का, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिएगा। हमें पता है कॉनकेव मिरर में बच्चों लाइट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो इस वाली डायरेक्शन में सारी जितनी भी अपन लेंथ लेने वाले वो पॉजिटिव, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जितनी लेंथ लेने वाले उसको नेगेटिव। तो आप u किस डायरेक्शन में लोगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो u क्या आएगा प्यारे बच्चों, दिस इज 30 सेंटीमीटर। और f क्या होगा बच्चों, f भी क्या होगा इसका, दिस इज द f यहाँ पे होगा, दिस इज स्मॉल f। ओके। और ये कितना होगा यहाँ पे स्मॉल f हो गए प्यारे बच्चों हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके। तो नाउ तो एफ भी क्या होगा कॉनकेव मिरर का, -20, बिकॉज ये भी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। ओके। यू आपको पता है -30 है, दिस इज द -20। यहाँ से देखिएगा ये 30 इंटू 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज द माइनस माइनस प्लस हो गया, -30 में से +20 जाएंगे तो बच्चों -10 यहाँ बचेगा, इससे ये चला गया। तो आपका जो v का वैल्यू आ गया 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं बच्चों तो देखिएगा किस तरह से बनेगा यहाँ पर। तो देखिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ से रेज जाएगी लाइक दैट, ठीक है। ये तो यहाँ से क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। मान लेते हैं इसका c कुछ यहाँ पे है ना। ये यहाँ पे इसका 30 है तो ये c हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से ये नॉर्मल होगा लाइक दैट, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से चली जाएगी बच्चों। सिमिलर यहाँ से एक रेज जाएगी और ये यहाँ से क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा
फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और इस तरह से यहाँ पर बच्चों आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपके मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है? दिस इज द 60 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्मूला लगाना सिखा दिया बच्चों, v इज इक्वल टू यू एफ यू माइनस एफ। सिमिलर क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं बच्चों। इसमें इस बार क्या दिया हुआ है? आर तो सिमिलर है 40 सेंटीमीटर, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो मिरर के पीछे की तरफ बना हुआ है और ये कितना डिस्टेंस पे है? दिस इज द दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये आपका बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ से तो u कितना हो गया? अब देखिएगा, ये लाइट के डायरेक्शन वाली ये पॉजिटिव और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन वाली नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा f तो क्या होगा इसका? दिस इज द f, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, और जो स्मॉल f होगा वो ये डिस्टेंस होगी। ये कितना होगा? ये भी 20 सेंटीमीटर। ये भी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे बच्चों। बट यहाँ पे जो u गिवन है वो प्लस 20 सेंटीमीटर जो कि लाइट के डायरेक्शन में, और f माइनस 20 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपको वापस से क्या पूछा है क्वेश्चन में कि v फाइंड आउट कीजिएगा। तो क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? v इज इक्वल टू होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। u कितना गिवन है बच्चे? 20। f भी कितना है? -20 है। दिस इज दी 20 माइनस एंड -20, तो दिस इज -20 इंटू 20 अपॉन माइनस माइनस प्लस, दिस इज दी 40, दिस इज दी 2 टाइम्स एंड दिस इज दी -10 सेंटीमीटर। तो जो आपका इमेज बनेगा बच्चों वो -10 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे यहाँ से रेज आएगी बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरह से रेज आएगी और तो देखिएगा कोई रे इस तरह से आ रही होगी लाइक दैट। तो दिस इज द रे। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर कहीं पे बच्चे इसका सी होगा, है ना? सी कहाँ पे होगा देखिएगा। अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो दिस इज द 20, दिस इज द सी। तो अगर ये इसका नॉर्मल होगा तो यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ इस तरह से आपकी रे चली जाती है लाइक दैट। ओके, दिस इज सिमिलर। एक रे इस तरह से आती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे फिर से ही परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और ये रे चली जाती है दिस यहाँ पे। तो यहाँ क्या बन गया? आपका इमेज बन गया। तो इमेज कितना है? -10 है। ठीक है, तो हम डायग्राम से भी ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों? ये कॉन्वेक्स मिरर। अभी जितने भी दोनों प्रॉब्लम्स हमने किए वो उनमें कौन क्यों मिरर था? ये कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज है लाइक दैट। ठीक है, इसका आर हमें गिवन है प्यारे बच्चों 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों वो मिरर से 40 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब कहाँ पे रखा हुआ है? सी पे रखा हुआ है। दिस इज पॉइंट ऑल्सो सी। तो मैं बेसिकली इसका सी में मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं होगा, है ना? और ये इसका एफ होगा। हम्म, अब आगे देखिएगा, तो आपसे पूछा है वापस से इसका इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? v आपको निकालना है प्यारे बच्चों। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, v इज इक्वल टू यू एफ यू माइनस एफ। यू कितना होगा देखिएगा, ये लाइट की डायरेक्शन है, ये लाइट की डायरेक्शन है, तो ये इधर पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन को आप लोगे नेगेटिव। ठीक है, तो लाइट के डायरेक्शन में तो यू तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगे पी से, ये पोल है, पोल से तो आप इस तरफ जाएंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यू कितना होगा? -40। एफ कितना दिया हुआ है देखो, एफ इस बार पॉजिटिव लोगे आप, ये एफ है। एफ दिया हुआ है 20, हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द 20 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा, ये -40, दिस इज द -20, सॉरी +20। तो यहाँ से -40 इंटू 20, दिस इज माइनस, दिस इज द -40 -20 -60। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स चला गया, माइनस से माइनस प्लस, दिस इज द 40/3। तो ये ऑलमोस्ट आता है 13.3 सेंटीमीटर। तो आपका ऑपोजिट किधर बनेगा प्यारे बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा। देखो मैं अगर डायग्राम से भी आपको बताना चाहूँ तो आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा,
किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा, दिस इज सी एंड दिस इज एफ। ओके, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट गया लाइक दैट, इस तरह से एक रे हम यहाँ से भिजवा देते हैं, है ना। ये इसका परपेंडिकुलर है, देखो ये डाइवर्जिंग इन नेचर होगा, है ना, डाइवर्जिंग इन नेचर होगा। तो ये ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह जाएगा और ये इस तरह जाएगा, तो ये जहाँ पे मीट करेगा ये इस तरह से, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो रियल इमेज आ रहा है, मतलब पॉजिटिव इमेज आ रहा है वर्चुअल, लेकिन आपका जो वी का आ रहा है वो पॉजिटिव वाला है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये लाइट की डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो वो क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे मैग्निफिकेशन का, मतलब वो कितना मैग्निफाइड हो रहा है, अगर छोटा है तो बड़ा हो रहा है, बड़ा है तो छोटा हो रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसकी हाइट है ए बी, इसको हम एच नोट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से एक रेज आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है, देखिए यहाँ पे ये फोकस से पास हो रही है। ठीक है, सिमिलर एक रेज आती है टुवर्ड्स दी पोल की तरफ बच्चों, पोल से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, एंगल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहाँ से होगा वो, ये दोनों रेज जहाँ पे मिलेगी बच्चों यहाँ पे मीट करेगी, तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज है एच आई और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच नोट। ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन आप कब बोलेंगे, जब आपका वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी लीनियर मैग्निफिकेशन को आप क्या बोलोगे, ट्रांसफर्स या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो वहां पर जो लीनियर मैग्निफिकेशन हो रहा है उसे ही आप ट्रांसफर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बच्चों अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में, तो यहाँ से आपका एच आई अपॉन एच नोट बराबर होगा माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये इक्वल होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका v बाई यू के बराबर होगा। तो आपका मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है एच आई एच नोट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, तो इसको याद रखिएगा। और अगर इसको फर्दर कुछ फॉर्मूलाज है वो भी याद कीजिएगा, एम इज इक्वल टू बच्चों डायरेक्ट ही इसको याद कीजिएगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, ये रिमेम्बर करना है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ही, अगर आपको कोई भी दो वैल्यू दे रखी हो तो आप आसानी से एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसको रिमेम्बर रखना है। ठीक है चलिए आगे। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन। अब अपन देखेंगे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा प्यारे बच्चों वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका मैग्निफिकेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो क्या होगा ये, दिस इज द वी टू लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करूं प्यारे बच्चों, किसकी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, तो क्या होगा देखिएगा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए एम एल इक्वल टू होगा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी यू। क्या होगा, डीवी बाई डी यू, क्या होगा बच्चों, डीवी बाई डी यू। ठीक है, तो यहां से देखिएगा आप, यहाँ से अगर मैं, हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है वन अपॉन v इज प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, अगर इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूं बच्चों, तो दिस इज द डी वी बाई वी स्क्वायर, दिस इज डी यू बाई यू स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा इसका, तो यहाँ से डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ से माइनस डी वी बाई डी यू आ गया आपका वी स्क्वायर अपॉन यू का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द माइनस। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू अगर मैं पुट करूँ, तो हमें पता है v बाई यू क्या होता है, v बाई यू होता है बच्चों m। ठीक है, तो v बाई यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज द m, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा m का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर वन, और इससे पता चला कि जो m l होता है वो इज इक्वल टू आपका माइनस
माइनस dv by du, this is equal to v by u का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी बच्चों अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो v by u का होल स्क्वायर, अगर आपके पास इमेज की डिस्टेंस पता है और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, उसका होल स्क्वायर कीजिए, इससे आप ml फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे। और अगर आपको लेंथ पता है तो यहाँ से भी आप ये फॉर्मूला फाइंड आउट लगाकर उसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे। और जो लास्ट होता है आपका सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है, अभी तक हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे थे वो वन डायमेंशनल था, बट इसमें टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्लेस विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस मैग्निफिकेशन को आप बोलेंगे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है देखो, दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच नोट। ये इसकी हाइट हो गई, इसकी विड्थ हो गई डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू नोट। तो एच आई होगी हाइट ऑफ द इमेज और डब्ल्यू आई हो गया हाइट ऑफ विड्थ ऑफ द इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है बच्चों। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एच आई की वैल्यू निकालूं तो एम एच नोट, सिमिलर अगर मैं डब्ल्यू आई की वैल्यू निकालूं तो एम नोट, सॉरी डब्ल्यू नोट एम। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से जो आपका सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होता है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका, एम एच आई इंटू डब्ल्यू आई, दिस इज एच नोट इंटू डब्ल्यू नोट। तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं पुट करूँ बच्चों, इन दोनों की वैल्यू, तो यहाँ से देखो एम एच नोट इंटू एम डब्ल्यू नोट अपॉन एच नोट एंड डब्ल्यू नोट। तो आपका जो एम एस निकल के आता है प्यारे बच्चों, एम एस जो निकल के आता है, तो यहाँ से एम एस भी किसके बराबर आ रहा है, एम स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो आप एम स्क्वायर भी निकाल लेंगे तब भी आपका सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट बच्चों इनफाइनाइट पे रखा हो, कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट पर, तो यू रखा है इनफाइनाइट पर, तो इस तरह से रेज आई बच्चों पैरेलल टू ईच अदर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल और आपकी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। आफ्टर दैट बच्चों अगर सी से कोई रेज आ रही है तो हमें पता है रिट्रेस इट्स पाथ बैक करेगी। तो देखिए यहाँ से अगर कोई लाइट रेज आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, वो तो ये दोनों रेज जहाँ, तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस इट्स पाथ बैक कर रही है। और ये दोनों रेज बच्चों, दिस इज फर्स्ट रेज एंड दिस इज सेकंड रेज, जहाँ पे मीट कर रही है, इस जगह मीट कर रही है। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, यहाँ से लेके ये यहाँ पर इमेज बन गया है, दिस इज द इमेज। देखिए इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश बन रहा है, काफी छोटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एम का वैल्यू कितना आएगा निकाले तो बच्चों माइनस दिस इज एच आई अपॉन एच नोट, तो ये लगभग आएगा आपका लेस देन 0। ठीक है, सिमिलर प्यारे बच्चों अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हो, ये इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट ए और बी रखा हुआ है, तो हमें पता है रे यहाँ से जा रही होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अगर मैं यहाँ से बच्चों एक नॉर्मल बनाऊं, दिस इज, तो ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर। सिमिलर दूसरी रेज अगर मैं बनाऊं प्यारे बच्चों, तो क्या होगी देखो, एक रेज जा रही है इस तरह से पोल पर इंसिडेंट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज इस तरह से जाती है। तो रेज नंबर दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकंड रेज, दोनों मीट करेगी बच्चों इस पॉइंट पर, ये होगा ए डैश एंड दिस इज द बी डैश। तो इमेज किस तरह का बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज हो गया। तो इमेज बन रहा है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश बनेगा, और कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एम भी आप निकालेंगे तो एच आई अपन एच नोट वापस क्या आएगा, लेस देन 0 आपको मिलेगा। अगर बच्चों थर्ड आपका है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ए और बी का रखा हुआ है, अगर ये प्लेस एट सी पॉइंट पर रखा हुआ है,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद देखो यहाँ से रेज आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा इसका, ये इसका नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और रे चली गई। सिमिलर एफ फोकस से पास हो गई। सिमिलर अगर कोई रे आती है और वो पोल से इंसिडेंट करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह जाएगी, दोनों रेज बच्चों यहाँ पे मिलेगी, तो ये ए डैश और बी डैश। तो इस कंडीशन में आपका जो इमेज बन रहा है वो सी पे ही बन रहा है, बट रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आएगी, देखो एच आई अपॉन एच नॉट, तो ये इन्वर्टेड है तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इक्वलेट सी, वो साइज उसकी सेम रहेगी। अगर मैं फोर्थ बात करूँ, अगर आपका ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ रखा हो, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा होगा, तो सिमिलर आप रेज भेजेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, एफ से पास करेगी, एक रेज आएगी जो पोल से स्ट्राइक करेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जब दोनों रेज यहाँ मिलेगी तो ए डैश और बी डैश जो कि इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट तो रियल, आपका इमेज तो रियल बन रहा है क्योंकि सेम साइड में बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, बट इसकी साइज बढ़ गई है इस बार, पहले ए बी थी अब ए डैश बी डैश की साइज बढ़ गई तो एन लार्ज हो गया। तो यहाँ पे आपका एम का वैल्यू क्या होगा, देखो एच आई अपॉन एच नोट से ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। तो एम 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 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, लेस देन 0 आ जाती है प्यारे बच्चों। ठीक, क्योंकि माइनस वी बाई यू भी तो होता है इसलिए। सिमिलर प्यारे बच्चों, अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो यहाँ से देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, फोकस पर रखा हो, तो यहाँ से रेज आती है इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सिमिलर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट इमेज का बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और वेरी लार्ज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो एम की वैल्यू क्या आती है बच्चों, लेस देन -1। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका ऑब्जेक्ट बच्चों पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, दिस इज ए बी, तो यहाँ से एक रेज गई इस तरह से, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद पोल फोकस से जाएगी बच्चों, उसको पीछे मिलाओगे तो इस तरह से मिलेगी। एक रेज जाएगी सी से बच्चों, दिस इज, तो ये रिट्रेस इट्स पाथ करेगी, इसको जब पीछे मिलाओगे तो ये ए डैश बी डैश, इस तरह से आपका इमेज बनेगा प्यारे बच्चों, जो कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा, एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और आपका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड दी मिरर बनेगा। अब अच्छा, वे तो बात हो गई थी कॉनकेव मिरर की, अब बात कर रहे हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिएगा क्या होगा। देखिए, मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, इन्फिनिटी से आ रहा है, दिस इज द इन्फिनिटी, तो पैरेलल आता है हमेशा, ये वन फर्स्ट रेज है, ये सेकंड रेज है, ठीक है। तो इस तरह से आ रही है, हमें पता है अगर सी से जाएगी तो वो अपने रिट्रेस को, रिट्रेस इट्स पाथ, तो इस तरह से जाएगी, यहाँ पे आपका एक पॉइंट बन गया। दूसरे अगर रेज बच्चों इस तरह से इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, तो देखिएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और इसको जब आप पीछे मिला देते हैं तो ये कहाँ, इस जगह पे मिल जाती है, तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है, और एम हमेशा इसमें पॉजिटिव होता है। दूसरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट बच्चों ए डैश बी डैश कहीं भी रखा हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं पे भी रखा हो, तो बच्चों आपका जो इमेज होता है हमेशा वो वर्चुअल बनता है, पहली बात तो। दूसरा, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, बट यहाँ डिमिनिश बनता है। यहाँ पे कैसा बन रहा था, अगर आपका ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे होगा तो एफ वर्चुअल था, इरेक्ट तो आपका फोकस पे बन रहा था, आपका इमेज वर्चुअल था, इरेक्ट था और वेरी स्मॉल था। अगर आपका ऑब्जेक्ट बच्चों कहीं भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रखा हो कॉन्वेक्स मिरर में, तो आपका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, डिमिनिश बनता है, और पी और एफ के बीच में बनता है, दिस इज द पी एंड दिस इज द एफ। देखो यहाँ पर रेज गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्सिंग इन नेचर होता है, तो ये डाइवर्स करेगा, जिसको आप पीछे मिलाओगे तो फोकस पे मिलेगा। सिमिलर क्या होगा, देखिएगा बच्चों, एक रेस सी से जाएगी, वो रिट्रेस इस पाथ करेगी और यहाँ पे मिलेगी, दिस इज ए डैश बी डैश, तो ये आपका इमेज बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे। अब बच्चों कुछ एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दोनों को लेकर, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो सिंगल मिरर से इरेक्ट कब कब बनेगा, है ना, ऑलवेज वर्चुअल भी बनेगा, इरेक्ट भी बनेगा। इसका मतलब एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो तीन सिचुएशन हो सकती है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट,
द मिरर इज कॉन्वेक्स। अगर आपका ऑब्जेक्ट ए डैश ए और बी है ऑब्जेक्ट की साइज, तो आपका जो इमेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ए डैश बी डैश, जो कि स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बन रहा है। मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, अभी हमने देखा है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से बनता है। इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और द इक्वल साइज ऑफ द इमेज इक्वल होगा। कब ऐसा होगा, जब ये प्लेन मिरर के सामने रखा होगा। तो दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश, दोनों इक्वल साइज के होंगे बच्चे। इक्वल टू ऑब्जेक्ट दी मिरर इज प्लेन मिरर होगा। यहाँ पे मिरर कौन सा होगा, प्लेन मिरर। सिमिलर, अगर लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट आपको साइज बनानी इमेज की, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो आपका जो इमेज होगा, हमें पता है जब कॉनकेव मिरर पर में अगर आप फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो आपका इमेज जो बनता है वो लार्ज एन लार्ज बनता है, वर्चुअल बनता है ना, और इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होगी बच्चों। आगे चलिएगा, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। एक इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर दे रखी है बच्चों। दिस इज एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको फाइंड आउट करनी, यू निकालना है ना, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली बच्चों आपको क्या दिया हुआ है इस लैंग्वेज से, तो आपको एम दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। पहले हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर -3 की, तो देखिएगा क्या होगा। एम इज इक्वल टू क्या होता है, -3, दिस इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहाँ से एफ कितना होगा, कौन केव मिरर है प्यारे बच्चों। कॉनकेव मिरर की एफ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो -3 इज इक्वल टू, सॉरी नेगेटिव लेते हैं हमेशा, तो क्या होती है -30 दे रखी है बच्चों। ये हो गया -30, और यू आपको निकालना है। तो इसको जब आप माइनस से माइनस, ये हो जाएगा 10 टाइम्स कट आउट हो जाएगा। तो -30 माइनस यू इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो -30 -10, दिस इज दी 40 सेंटीमीटर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बच्चों 40 सेंटीमीटर पर रखा है, दिस इज ए बी, तो आपका जो इमेज होगा वो ए डैश बी डैश इस तरह से बनेगा, और वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। अगर दूसरा केस लो प्यारे बच्चों, क्या, अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो देखिएगा क्या होगा। अगर हम m की वैल्यू कितनी लेते हैं बच्चों, अब अगर हम m की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, m की वैल्यू हम लेते हैं प्यारे बच्चों +3, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा दिस इज m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो ये हो गया 3 हो गया, f आपका पता ही है -30 हो गया, ये -30 हो गया, यहाँ से u निकालिएगा, ये 10 टाइम्स चला गया, तो -30 माइनस यू, दिस इज द -10। तो u कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखिएगा ये आ गया आपका -20 सेंटीमीटर। तो यू आ रहा है आपका, देखो ए बी, अगर -20 सेंटीमीटर पर होगा, कौन कौन के मिरर के फ्रंट में 20 सेंटीमीटर में होगा, तो इसका मतलब ये पोल और फोकस के बीच में, तो हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, गेट इट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखिएगा, अ थिन रोड ऑफ लेंथ f/3। एक थिन रोड है बच्चों, इसकी साइज दे रखी है हमें f/3, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ f है इसकी। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ f है। इट्स इमेज विच इज रियल भी बननी चाहिए और एलोंगेटेड बड़ी भी बननी चाहिए, और इसको टच करते हुए बननी चाहिए। तो ये इमेज है प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको टच कर रही है, देखिएगा, है ना। तो आपको बताना कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो सिमिलर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, देखिएगा, हाँ, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो, इसका f दिया हुआ है अपन को, फोकल लेंथ f पता है, और लेंथ ऑफ द रोड हमें पता है f/3 है। तो अगर u आप निकालोगे तो u कितना होगा, अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं बेसिकली b की, तो u पोल से इसका डिस्टेंस कितना होगा प्यारे बच्चों, देखिएगा c तक का डिस्टेंस होता है 2f, ये f/3 दिया हुआ है, तो इसको जब आप 2f -f/3 करेंगे, तो ये बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5/3 एफ आ जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बी पॉइंट है वो 5/3 एफ डिस्टेंस पर मिरर से रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं v निकालूंगा, तो v भी आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, u बी एफ अपॉन यू बी माइनस एफ। जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा -5/2 एफ।
ठीक है, जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है, तो -5/2f मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा आपका 5/2f। ठीक है, ये आपका आ गया बी पॉइंट, यहाँ पे इमेज का बी डैश आ गया। ठीक है, बी था, ये बी डैश आ गया, ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से आप देखिएगा द लेंथ ऑफ द इमेज, तो द लेंथ ऑफ द इमेज आप कैसे निकालोगे, यहाँ तक आपको पता है 2f है। ठीक है, और ये जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट को ए पे टच कर रहा है, तो ये वाली इमेज आप कैसे निकालोगे, अगर इस 5/2f में से अगर 2f माइनस कर देते हो, आप 5/2f में से 2f माइनस कर देते हो, तो क्या बच रहा है बच्चों, 1/2f बच रहा है। तो इसका मतलब जो आपकी इमेज की साइज है वो कितनी है, 1/2f है। अब मैग्निफिकेशन आप कैसे निकालोगे, तो ये कितना आ गया, 1/2f आपके पास आ गया है ना। तो यहाँ से देखिएगा, तो ये आपका मैग्निफिकेशन आप कैसे निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैंने बताया था, दिस इज वी बी माइनस वी ए अपॉन यू बी माइनस यू है। तो वी बी माइनस वी आ रहा है आपका 1/2f, और यू बी माइनस यू आ रहा है आपका -1/3f। ठीक है, तो यहाँ से आगे इसको सोल्व करोगे आप, तो इसका आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है प्यारो बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है आपके पास, दिस इज द कॉनकेव मिरर। इसकी फोकल लेंथ है बच्चों 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी लेंथ है, फोकल लेंथ है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे प्लेस पैसिंग ईच अदर 40 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों 40 सेंटीमीटर अपार्ट है प्यारे बच्चों, देखिएगा, है ना। तो एक पॉइंट ओ है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा है, ये रहा वो पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से बच्चों 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन फर्स्ट, तो कॉनकेव मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगा आपका। ठीक है, तो देखिएगा कैसे होगा, ये ऑब्जेक्ट से एक रे गई इस तरह से, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रेस यहाँ पे मिल गई बच्चों I1 पर, तो ये आपका I1 बन गया, तो ये इमेज बन गया कॉनकेव मिरर से I1, जो कि कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो आप निकाल लोगे V इज इक्वल टू यू एफ और u माइनस एफ, जो इसको इसमें वैल्यूज u की वैल्यू कितनी रखोगे बच्चों, -15 रखोगे, कॉनकेव मिरर में एफ कितना होगा, -10 होगा, तो आप u की वैल्यू रखिएगा कितना, u रख देंगे आप कितना, -15 सेंटीमीटर, और एफ रख दीजिएगा -10 सेंटीमीटर, तो आपका v का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -30 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज बन गया -30 सेंटीमीटर यहाँ पे बन गया। अब ये जो इमेज बना है बच्चों कॉनकेव मिरर का, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, दिस इज द वन, तो ये ऑब्जेक्ट 2 मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो सिमिलर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ से एक रेज जाएगी और इस तरह से रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरह से यहाँ पे इमेज I2 बनेगी, तो ये आपका I2 बन गया बच्चों यहाँ पे। तो I2 की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वही आप लगा दीजिए फिर से, कौन सा V यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू कितना होगा इस बार, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो यू यहाँ से कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 40, ये 30 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, तो यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, यू आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, है ना, तो यू आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, दिस इज द यू, यू क्या लोगे आप, -10, है ना, क्योंकि ये लाइट की डायरेक्शन तो इधर है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये माइनस आपको लेना होगा, तो यू आप ले लेंगे बच्चों -10 सेंटीमीटर, एफ आपको बताया 15 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव होता है, तो इनकी वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ से वी आपका निकलेगा 6 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पर रखा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया ही होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। कोई भी डाउट होता है बच्चों आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप अपने जो भी डाउट्स आते हैं वहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।